सरकार के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आए दिन किसी न किसी मुद्दों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, विरोध दर्ज कराया जा रहा है। आज भी मुरादाबाद के अम्बेडकर पार्क में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा रैली निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों के लिए ज्ञापन दिया गया। कोरोना महामारी में सभी की स्थिति दयनीय हो गई है और साथ ही लोग इस कोरोना काल में बेरोजगार हो गए हैं। लोग दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं और संस्थाओं द्वारा रोज़ प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। आज भी मुरादाबाद के अम्बेडकर पार्क में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और रैली निकाली गई। साथ ही कार्यकर्तियों द्वारा कहा गया कि जैसे आंगनबाड़ी आशाओं को 60 साल के बाद नहीं रखा जा रहा, तो राजनीति में भी कोई भी 62 साल से ऊपर का ना हो। 62 साल से ऊपर के कोई मतलब व्यक्ति को राजनीति में नहीं होना चाहिए। और साथ ही आंगनबाड़ी आशाओं को 5 लाख और हर महीने 5,000 की पेंशन देनी चाहिए, जिससे कि समाज की सेवा कर रही आंगनबाड़ियों को खाली हाथ न जाना पड़े। और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कहा गया कि कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी वो आज इस सरकार ने ख़त्म कर दी हैं। 50 साल से ज़्यादा के पुलिसकर्मी को निकाला जा रहा है, नई भर्ती हो ही नहीं रही है, बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हमारी पूरी हो, निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा, बंद करो, मजदूरों के नाम पर खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों के नाम पर खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र पर इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लगा हमारे आवाज दो, आवाज दो, हर मुस्लिम की सम्मान चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पूरा वेतन मान चाहिए। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अरे बंदर बाट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आवाज दो, नारा है, हर मुस्लिम की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बच्चों के नाम पर खाना जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का जो प्रोग्राम था वो सरकार की नीतियों के खिलाफ था, जिसमें से ICDS को जो उन्होंने निजीकरण करने की बात कही है और 62 साल की जो आंगनबाड़ियाँ हैं उनको निकालने की बात कही जा रही है, जो कि हमारे संविधान में इस तरह का कुछ है नहीं। और दूसरी बात, इन्होंने आंगनबाड़ी जो 60 साल का, एक तो हम लोग मानदेय पर हैं, रिटायरमेंट का कोई सिस्टम मानदेय में जो लोग काम करते हैं उनका होता ही नहीं है। अगर आखिरी सांस तक अगर आपके अंदर हिम्मत है मतलब समाज सेवा करने का, तो आप कर सकते हो। और जो हम सेवा करते हैं 0 से लेके 6 साल तक के बच्चे की, गर्भवती की, धात्री महिलाओं की, तो उसमें समाज सेवा में कोई रिटायरमेंट है ही नहीं। जो उन्होंने 62 साल की आंगनबाड़ियों को निकालने का जो प्रावधान रखा है, उसी के खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और अगर ये इन्होंने निकाला है तो हमारी एक मांग है कि 5 लाख की एक मुश्त रकम आंगनबाड़ी को दी जाए और उसमें पेंशन 5,000 की पेंशन आंगनबाड़ी को बांधी जाए, ताकि वो खाली हाथ अपने घर न जाए। और अगर इस तरह अगर ये हमारी मांग को अगर नहीं मांगते हैं तो हम उनके विरोध कर रहे हैं और हमेशा विरोध करते रहेंगे। और उसके साथ ये खाली ये विरोध हमारा यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, हमारा विरोध हर उस चीज़ पे ख़त्म होगा कि जिन्होंने कहा कि 62 साल की आंगनबाड़ी नहीं रखी जाएंगी। तो अब एक विरोध हमारा और है कि कोई भी 62 साल का नेता राजनीति में नहीं आएगा और उससे क्या नाम है इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। जो 50 साल के जो पुलिसकर्मी हैं उनको निकाला जा रहा है और जो बाकी और जो सरकारी सेवाएं हैं करने वाले हैं उनको भी 50 साल के जो एज है उनको निकाला जा रहा है। मतलब सरकार को इस तरह की नीति लाने का कोई हक नहीं है। जो कांग्रेस ने जो नीतियाँ बनाई थी उस नीतियों को बिल्कुल ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। ये देश को एकदम खाली और कंगाल करने पे लगे हुए हैं, बेचने पे लगे हुए हैं, सारा निजीकरण करने पे लगे हुए हैं। डाकखाना है, एयरलाइन है, रेलवे है, BSNL है, कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं है कि ये हिंदुस्तान को
खाली करने पे बिल्कुल लगे हुए हैं और अपने ये देश का जो मतलब तरक्की होनी चाहिए, देश को जिस तरह से मजबूत करना चाहिए, ये उस तरह से बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। लोगों को बांटने पे लगे हुए हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। मगर ये इन्होंने जो ये कदम उठाया है ना कि 62 साल में निकालो, 50 साल में निकालो, ये बेचो वो बेचो, सारा निजीकरण कर रहे हैं। तो इन्होंने एक ऐसा क्या नाम है गर्म दूध इन्होंने पिया है ना, जो इनको नुकसान के अलावा कुछ नहीं करेगा। इनके मुंह में फपोले पड़ जाएंगे। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ये छाछ भी नहीं पी पाएंगे। जो अगर इस बार जो आए हैं ये आगे कभी आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जो आप देखेंगे एकता कि हमारे ICDS में 80% हिंदू हैं और 20% मुस्लिम महिलाएं हैं। मगर उसके बाद में भी आप इतना एकता देखेंगे हमारे अंदर कि जब हम एक दूसरे के परिवार में, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं और एक दूसरे को कभी हमें लगता ही नहीं, जब हम आपस में बात करते हैं कि हम ये हिंदू है या मुसलमान हैं, तो इस जो चीज़ ये सोच जो लाना चाह रहे हैं उस चीज़ को, उस सोच को हम कभी इंसान में आने नहीं देंगे। हम लड़ेंगे और हमें फिक्र है अपने, हम संघर्ष करते करते मर जाएंगे, मगर हमें फिक्र है अपने आने वाली पीढ़ियों की, अपने आने वाले बच्चों की। जो संघर्ष, जो परेशानी हम झेल रहे हैं, हम उनके लिए वो संघर्ष और वो परेशानी छोड़कर नहीं जाएंगे। और सरकार की हर गलत नीति का जवाब हम देते हैं, देते रहेंगे।